सभी सनातनी साथियों को सादर जय श्री राम। मेरा आज का वीडियो असली और नकली गांधी और उनके कुकृत्यों के ऊपर है। अभी हाल में ही दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम वास्तविक गांधी समझते हैं, उनकी पोती ग्रैंड डॉटर को मात्र 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में सजा हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ के गांधी, जो वास्तविक गांधी नहीं है, नकली गांधी मेरी दृष्टि में, इन गांधियों पर हजारों करोड़ रुपए के गबन के बाद भी कोई भी कायदे का केस नहीं चलता है और ना ही कभी कोई सजा सुनाई जाती है। ऐसा क्यों है? जो नकली गांधी है वो हमारे दुश्मन देश चीन से पार्टी टू पार्टी समझौते करते हैं। जो नकली गांधी है कॉमनवेल्थ गेम्स में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करते हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में घोटाले करते हैं, कभी कुछ नहीं होता। एंटोनियो माइनो जो इटली की है वो भारत की बहू हो जाती है, जबकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी वो गांधी परिवार की बहू नहीं है। वरुण गांधी गांधी परिवार का युवराज नहीं है, वो पप्पू पेजर वो गांधी परिवार का युवराज है। अरे अभी हाल में एक नई बात सुनी, इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी का कहना है, तर्क है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों? मेरा चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता है, इसलिए केवल मेरी नाक मेरी दादी की तरह है, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाना सबसे उपयुक्त है। अरे प्रधानमंत्री बनाना क्या कोई खिलौना देना है? आप बच्चे हैं, ठीक है, आप खिलौनों से खेलिए, देश से नहीं खिला सकते। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साधारण इटली के निवासी भारत में आकर बहू बनकर दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट महिलाओं में, धनी धनाढ्य महिलाओं में आ गई? इतनी अकूत संपत्ति आई कहां से? भारत का खून चूस कर आई है, हिंदुत्व का खून चूस कर आई है। आप लोग समझिए, अभी भी समय है। वर्तमान समय की परिस्थितियां बहुत ही अधिक गंभीर होती जा रही हैं। अभी भी नहीं समझे तो बहुत विलंब हो जाएगा और उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए असली और नकली गांधी की पहचान करो। जब असली गांधी की पोती को दक्षिण अफ्रीका में जेल की सजा हो सकती है, तो हमारे यहाँ नकली गांधियों को आज तक क्यों सजा नहीं मिली? गांधी परिवार हमेशा दूसरों से त्याग की चाहत रखे रहा। नेहरू जब प्रधानमंत्री बना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसों की अवहेलना हुई। नेताजी को तो बिल्कुल गायब करा दिया गया। जब लड़की को प्रधानमंत्री बनना था तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान विद्वान व्यक्ति को गया, बलि दे दी गई उसकी। फिर जब बेटे को प्रधानमंत्री बनना था तो माता की बलि चढ़ गई। इटली की महिला भारत की बहू बनते ही संजय गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। कमाल देखिए, तो राजीव प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राजीव उस चुनाव के दरमियान
सभी सभाओं में जहां भी गए, ये इटली की महिला राजीव गांधी के साथ रही। जिस सभा में राजीव गांधी की हत्या की गई, उस सभा में ये नहीं गई। प्लानिंग देखिए आप। भारतीयों की सहानुभूति किसी भी माध्यम से ली जाए, भले ही पति मर जाए, सास मर जाए, कोई भी मरे, कोई भी जिए, इटली की महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा। और राजीव गांधी की मृत्यु के 1 महीने के अंदर अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट बन जाता है। सामान्यतः हमारे यहाँ साल भर तक तो कोई शुभ कार्य नहीं होता जिस घर में मृत्यु होती है, और उसके ट्रस्टी सोनिया, राहुल, प्रियंका उस समय ही बन जाते हैं। राजीव गांधी ट्रस्ट कोई सरकारी एनजीओ नहीं था, प्राइवेट। उसमें दुनिया का चंदा आया, कहां से आया, कैसे आया, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं भाई। अगर उस इटली की महिला का असली नाम बोल देते हैं तो बड़े बड़े पत्रकारों को सजाएं हो रही हैं। क्या अंधेरगर्दी मचा रखी है। दक्षिण अफ्रीका हमसे काफी समय बाद आजाद हुआ, वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, हर देश में है। हमारे यहां बहुत विचित्रता है, इतना अधिक कानून का लचीलापन भी उचित नहीं होता। और लचीलापन क्यों है, ये बड़े लोग कानून से क्यों बचते हैं? केवल वजह एक ही है, ये सारे कानून अंग्रेजों के समय के बनाए हुए हैं, इनमें बदलाव है, घोर आवश्यकता है। इन कानूनों को बदला जाए, भारतीय वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार इन कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी दंड संहिताएं सब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई, तब वो अंग्रेज थे, अब ये इटली वाले ही जैसी मानसिकता वाले लोग। बात वही है, अंग्रेज चले गए, अपनी बपौती दे गए गांधी परिवार को। हमारे यहां कहने को लोकतंत्र रहा, लेकिन 2014 तक मैंने भी अपनी यादाश्त में जितना जाना, जितना समझा, राजशाही व्यवस्था ही चली है। 2014 में आकर भारतीयों ने इस राजशाही व्यवस्था को समाप्त किया और वास्तविक रूप से लोकतंत्र की स्थापना की। मेरे साथियों, इस चीज पे ध्यान दें कि आखिर परिवार जो नकली गांधी परिवार है, इसको इसके किए गए कुकृत्यों की सजा कब मिलेगी, और शीघ्र ही इसको एक अभियान के रूप में बदलिए। सुप्रीम कोर्ट हर बात में सुओ मोटो नोटिस लेता है। बंगाल की हिंसा हो या अन्य हिंसाएं जो वर्तमान में चल रही, उन पे कभी नहीं लेता। हिंदुओं के धार्मिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिमों में जेंडर जस्टिस नहीं समझ में आएगा, वहां जेंडर जस्टिस से कोई मतलब नहीं। जानवरों की भी बलि देंगे, महिलाओं को मस्जिद में भी नहीं जाने देंगे। क्यों? जेंडर जस्टिस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये। सुओ मोटो नोटिस लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए उस पर। सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता बहुत अधिक है। जागृत होइए और इस परिवर्तन में सहयोग कीजिए, इसके भागीदार बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।